और मैंने वो मार्कशीट ली और ऐसे मैंने लाइफ में पहली बार फेल्ड देखा। मुझे वो वॉचमैन अभी तक याद है। वो मेरी ज़िंदगी का एक सिनेमा, हमारे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सपोर्टेड वो नहीं है इंस्टीट्यूट। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो अच्छा है उसे आप रोक ही नहीं सकते, है ना। उसे वो आएगा ही आएगा, वो सबके जहन पे छाएगा ही छाएगा। दीपक भाई, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए कि आफ्टर द स्कूलिंग डिड यू ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन हुई या नहीं हुई, थोड़ा सा बताइए। शिक्षा बस ग्रेजुएट हूँ ये DU से, कॉरेस्पॉन्डेंस से। तो वहाँ हालांकि 4-5 साल लगे, क्योंकि मेरा थिएटर पे फोकस रहता था। तो कई बार ये सब्जेक्ट रह गया, कई बार वो रह गया। एक बड़ी प्यारी सी एक बात हुई थी कि पहले मेरे पास कॉमर्स थी। तो मैंने जब फर्स्ट ईयर में कॉमर्स से कॉलेज में वो कॉरेस्पॉन्डेंस में किया, तो उस समय क्या हुआ कि मुझे मार्कशीट मिली और इतनी बड़ी वो थी, एंड उसमें लिखा हुआ था फेल्ड। और मैंने वो मार्कशीट ली और ऐसे मैंने लाइफ में पहली बार फेल्ड देखा। और मैंने दीवार पकड़ के ऐसे हो गया, अंधेरा सा छा गया, फेल्ड हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। ऐसे करके सोचिए मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। एंड तभी वहाँ पे एक वॉचमैन थे, वो बैठे हुए थे और उन्होंने क्या हुआ, तो मैंने कहा है ये देखिए। मैंने उनके पास वो मार्कशीट लेके पहुँच गए, देखिए फेल हो गया, फेल हो गया, मैं फेल हो गया यार, ये फेल हो गया भाई साहब। तो वो कह रहे हैं हाँ तो क्या हुआ, अगले साल दे देना। मैंने कहा अगले साल, ये साल तो गया। अब वो बोल रहे हैं कि ये साल नहीं, अब तुम कॉलेज में हो, अब तुम ये अगले साल दे सकते हो। ये अगले साल तुम ये 2 में हुए ना, तो 4 अगले साल के और 2 6 दे सकते हो। तो मैंने कहा अगले साल 6 दे सकता हूँ, हाँ अगर वो भी नहीं हुआ तो अगले साल फिर 6 और 4 10 दे सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा। और 2-3 स्टूडेंट जा रहे थे वहाँ से DU के, तो मैंने उनसे पूछा यार भाई ये देखो यार, मैं ना 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, क्या मैं ये बोल रहे हैं कि मैं अगले साल 6, हाँ अगले साल तुम 6 दे सकते हो, ये 2 और वो फिर अगले साल फिर वो। आप मानेंगे नहीं, उन वॉचमैन ने मेरी लाइफ का या स्टूडेंट्स की लाइफ का सबसे बड़ा फियर हटा दिया। मैं आज भी उन्हें थैंक्स करता हूँ कि यार वो जो बैठे हुए थे और उन्होंने जिस तरह बोला, और जहाँ पे आप ये बोल रहे हो हाय सब कुछ छिन गया, लुट गया, ये है वो है, और मैं इतना कैजुअल हुआ कि मैंने वो ग्रेजुएशन 5 साल में की फिर। ठीक है कि हाँ कर दूंगा ऐसे करता था, हर साल एक आध कुछ रह जाता था, और फिर फाइनली वो किया। हालांकि मैंने डिग्री वहीं पे है मेरी, मैं आज तक ले नहीं पाया। सारी मार्कशीट का मैंने दोस्तों को भेजा, यार ये अब इसका रोल नंबर क्या होगा, उसमें फर्स्ट ईयर में रोल नंबर ये था, सेकंड ईयर में ये था, फर्स्ट ईयर के इन सब्जेक्ट में रोल नंबर ये था, थर्ड ईयर में इसका ये था। तो इतना केओस मचा हुआ था कि मेरी डिग्री वो आज भी वहीं पड़ी सड़ रही है ना। सारे मार्कशीट मेरे पास सारी हैं, सब में पास हूँ, लेकिन वो डिग्री आज तक वहीं है। तो वो डिग्री मेरे पास आई नहीं। मैंने कहा यार डिग्री चाहिए, सुना है कि पासपोर्ट पे वो जब आप पासपोर्ट बनाते हो तो डिग्री वाले को थोड़ा वो अच्छा वो मिलता है रुतबा, ऐसे ऐसे करके। तो लेकिन मुंबई ने और फिल्म इंडस्ट्री ने और इतना वो आपको प्यार दिया, इतना सक्सेस दिया कि आपको आज वो डिग्री की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। तो ये भी है। तो अलग अलग हैं हर जगह, मतलब आपको बस प्रेरणा लेनी। प्रेरणा मतलब कुछ ऐसे आइडिया हैं जो आपको महसूस होते हैं, आपको उन आइडियाज़ को पकड़ना है। मुझे वो वॉचमैन अभी तक याद है। वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ लेने वाला इंस्पिरेशन है, वो वॉचमैन जो वहाँ पे बैठे थे, है ना। वो आज तक मेरे अंदर हैं, उनका थैंक्स करता रहता हूँ आज तक। आपकी एजुकेशन पर आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा, क्या योगदान रहा? कुछ नहीं। पिताजी सिर्फ 6th में एडमिशन कराने आए थे और उसके बाद कभी नहीं आए। ऐसा मौका ही नहीं मिला। मतलब हम कर कुरा के पास हो ही जाते थे, वो कोई मामला नहीं था। और उनको भी वही था कि पास होता रहता है ना, कि एक वो है। तो वैसा कुछ वो नहीं था उनका, पढ़ाई को लेके मेरा वो नहीं था। उनको ये था कि ये बहुत अच्छा है, एक्टिव है। उस कैंपस में जहाँ हम रहते थे वहाँ पे मैं सबसे शरीफ बच्चा माना जाता था। मतलब जो बदमाश बच्चे थे वो मेरा नाम लेके अपने पेरेंट्स से पिटने से बच जाते थे। कहाँ था? दीपू भाई के साथ। अच्छा दीपू के साथ था। तो ऐसा होता था। तो आज भी वो चलता है। तो इस तरह का था। लेकिन
कई चीज़ें अडॉप्टेड थे कि सबको वो जैसे संस्कार बोल रहा है, सबको रिस्पेक्ट से बात करना है, सबको ये करना, किसी का वो नहीं करना, वो काम आती है। हालांकि आप जबकि आपको लगता है कि यार अंदर से ज़्यादा कुछ पता नहीं था, है ना, खुद की नॉलेज नहीं पता चल रही थी जिसमें आप अध्ययन कर पाओ। तो अगेन थिएटर ने मुझे हर चीज़ से, दुनिया से कनेक्ट करना सिखा दिया कि मुझे एक हो सकता है कि आइंस्टाइन का रोल करना पड़े, है ना, मतलब जो है आपके लिए दुर्लभ विषय रहे हैं, तो लेकिन फिर मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो अब ये है कि मुझे अब इंटरेस्ट लेना और पैदा करना आ गया है, जो थिएटर ने दिया है मुझे। अगर जैसी एजुकेशन आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वैसी एजुकेशन आपको भी मिली होती, समय का फ़र्क होता, जैसे पहले के ज़माने में शायद उतने ऑनलाइन मीडियम्स नहीं थे, पबजी, व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, ये सब चीज़ें नहीं थी, अगर तब आपके जीवन में होती तो क्या दीपक डोबरियाल कुछ अलग होते, जो आज हैं उससे कुछ फ़र्क होता? बेहतर और उसका तो मैं नहीं कहता, मतलब बेहतर भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, दोनों ही चीज़ें हैं सर, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है। मैं ये नहीं रख रहा हूँ कि अगर नहीं जी आप तो देख ही रहे हो, मैंने शिक्षा नहीं की और मैं यहाँ तक तो पहुँची, नहीं, ये सब बकवास है। मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, मुझे उनको ताकत बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन भी मिलता। हम लोग जो अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कमियां हैं, उन्हें अपनी ताकत बनाते रहे अभी तक। नहीं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप ताकत बना सकते थे, कुछ और पढ़ाई लिखाई हो सकती थी, कुछ और गहन अध्ययन हो सकता था जिससे आप बारीकी की तरफ जाते हैं, है ना। तो अभी तक ये है हमारी सोसाइटी में कि हम इतने सारे हैं, इतने करोड़ों हैं और हर एक के पास पूरी सहूलियतें नहीं है, सब कॉम्प्लेक्स हैं, कहीं ना कहीं शिकार हैं। तो जब कोई फील्ड मिल भी जाती है तो वहाँ पे हमें सिर्फ वो कॉम्प्लेक्सेस हराते हैं, तो आपको उन पे अध्ययन करना चाहिए, उनका वो सबसे बड़ी चीज़ है। पढ़ाई अगर आपने वो समझ ली तो कैसी भी पढ़ाई हो आप बड़ी आसानी से कर जाओ, है ना। तो जो आपकी जो मेन इनसिक्योरिटीज़ और एम्फेसिस हैं उनकी तरफ, वो सबसे बड़े टीचर हैं मेरे यहाँ। लेकिन बहुतों को टीचर नहीं लगते, बहुत उनसे डर जाते हैं, है ना। तो नहीं, डरना नहीं है उन चीज़ों को, वो मेरे टीचर है। जहाँ भी मुझे कुछ इनसिक्योर टाइप महसूस होता है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, क्या है, मैं कुछ ढंग से ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो दीपक भाई, ये जो एक्टर बनने की चाहत थी ये कब आई? स्कूल के दौरान आई या फिर स्कूल के बाद जब थिएटर कर रहे थे? नहीं, उसी दौरान सर, उसी दौरान था कि साथ साथ मेरे कुछ दोस्त थे स्कूल टाइम पे ही, उन्होंने बोला कि यार ये RLA कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो प्ले करते रहते हैं मंडी हाउस में, तो हमारी कॉलोनी में रहते हैं STC में, तो उनसे मिल लो, सुनील नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। मैं मिला उनसे, मैंने कहा भैया मैं कुछ करना चाहता हूँ, अगर आप ड्रामा करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा रोल। उन्होंने कुछ पढ़ाया, उनके साथ जाता था। और कोई एक यूसुफ सराय में एक जगह थी आगे जाके, INA मार्केट में, तो वहाँ जाके हम पढ़ते थे और स्टूडियो से ले रखा था बड़ा अच्छा सा, और मैं डेली जाता था वहाँ पे। साथ साथ ये कॉरेस्पॉन्डेंस का मैंने भर दिया था, वहीं से चालू किया और फिर प्ले हुआ। फिर उसके बाद में अस्मिता में अरविंद जी के साथ, तो उनके साथ तो मैंने कहा तो बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप है, बहुत सारे नाटक करते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत है यार। तो वो सबसे बेस्ट ग्रुप लगा मुझे अस्मिता, कि जहाँ इतने सारे प्लेज होते हैं, कम से कम स्टेज पे जाके आप वो करते हैं। तो वहाँ पे 6 साल लगाए। फिर पंडित NK शर्मा के साथ गए, है ना, उनके साथ 1 साल लगाए। तो वहाँ पे उन 6-7 सालों ने असली शिक्षा दी मुझे। जितना मैं पढ़ाई से भागता था, आज आप मानेंगे नहीं, मुझे एक दिन में 3 स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। मतलब 3 स्क्रिप्ट पढ़ना मतलब नॉवल पढ़ने जैसा है ना। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि सब उत्कृष्ट श्रेणी का स्क्रीन प्ले है, नहीं, बहुत कम है जो बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन प्ले है। बाकी तो कुछ भी पढ़े जाओ और आप सर पकड़ के, कोई मजबूरी है क्योंकि अब आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है ना, तो आप नकार भी नहीं सकते, आपको जल्दी ओके ठीक है तो आपको दिखने लगे। तो वो जो रियलिटी चेक है, वो रियलिटी चेक थिएटर ने दिया। थिएटर ने उस ज्ञान को शरीर का हिस्सा बना दिया, सोल का हिस्सा बना दिया, इमेजिनेशन का हिस्सा, कल्पनाओं का हिस्सा बना दिया और उमंग का हिस्सा बना दिया। तो वो जो मतलब आप लोग बोलते थे कि यार आप मेरे को एक टाइम पे 12 स्क्रिप्ट याद थी मुंह ज़बानी,
दोबारा स्क्रिप्ट से प्ले की, वो मुंह ज़बानी याद थी हर किरदार, पहले लाइन, पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक। तो सब कहते थे यार कैसे, मतलब ये कैसे याद है तुम्हें? मैंने कहा कि अब यही है, क्योंकि मैंने कहा यार जैसे ही आपकी बॉडी और आपकी उमंग उस चीज़ में या भाव रसों के साथ आप वो इन्वॉल्व हो जाती है, वो लाइन आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने वो कल्पनाओं में बहुत बार दोहराई है, आपने हाथ उठा के उसे कई बार बोला कि ऐसे ये है, ये जो भी है, तो वो आपकी बॉडी, सोल, फील सबका हिस्सा बन जाए तो आप भूल नहीं सकते उसे, है ना। रट्टे वाली चीज़ आप भूल जाते हो। तो ये सब भी है ना। जहाँ आपने रस और उमंग से कोई चीज़ किया हो, जैसे वो जो दिल्ली के स्कूलों के जो दोस्त थे मेरे सारे, तो उनके साथ बिताए हुए सारी चीज़ें क्यों याद है? क्योंकि उसमें उमंग और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, है ना। जबकि कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन वो घटनाक्रम इस तरह से याद है मुझे आज भी। मैं वो मतलब मैं बता सकता हूँ कि वो दिन के 2:30 बजे की बात है, प्रिया सिनेमा के पीछे वाले जंगल से, या शाम के 5 बजे की, या रात की। तो वो टाइमिंग तक बता सकता हूँ, वो मैं जो स्मेल है वो तक बता सकता हूँ कि माहौल क्या था। वो पतझड़ थी, सर्दियाँ थी, फॉग वाला वातावरण था। वो इसीलिए है कि आपने उसमें इन्वॉल्वमेंट डाली, उसमें आपने अपना शरीर लगाया था, अपनी सोल लगाई थी, अपनी उमंग लगाई थी, एक्साइटमेंट लगाया था, मस्ती लगाई थी। तो ऐसा जो भी फील है जो किसी भी स्टूडेंट को मिल गया, मैं चाहता हूँ दुनिया के हर बच्चे को वो मिले, एंड वो उस उमंग के साथ जो उसका मनपसंद फील्ड है उसमें जाए। तो अगर किसी व्यक्ति को एक्टर बनना है तो क्या किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है कि उसके बिना एक्टर नहीं बना जा सकता, या फिर थिएटर जैसे कि आपने किया, थिएटर ज्वाइन करके अपनी एक्टिंग को निखारा और बेहतर बने, क्या थिएटर ज्वाइन करके बेहतर एक्टर बना जा सकता है? ये मुंबई और थिएटर ने ये एक्सपीरियंस दिया है कि कई लोग बोलते हैं ना तुझे ये करना चाहिए, मैंने कहा नहीं अभी नहीं करना, जब टाइम आएगा तब करूँगा। तो लोग इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि इस पार्टी में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इस जगह जाने के लिए आपको ये करना। मैं आज इतना सक्षम हूँ कि मैं वो नहीं करता, जब टाइम आएगा तब करूँगा, है ना। तो ये एक अलग तरह की जीत और एक कॉन्फिडेंस, इसको कौन समझेगा मैं अभी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कोई बात नहीं, अगर अभी तक लोग समझते हैं कि ये कर पाएगा और ये नहीं कर पाएगा, वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं श्योर हूँ कि जब वैसा रोल मिलेगा, वैसा वातावरण मिलेगा, मैं उसे बहुत बेहतरीन तरीके से करूँगा। ये जो कॉन्फिडेंस होता है, जो किसी भी करियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके टैलेंट और एक्सपर्टीज से आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रोडक्शन में या फिर एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या टिप्स देंगे? नहीं, पहले तो कुछ तो तजुर्बा होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं जंप मार सकते आप इस फील्ड में। ये फिर वैसे ही है ना, एक फैसिनेट करती है, मुंबई सिटी है, लेकिन आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग तो पता होनी चाहिए, कुछ कख जो है वो तो पता होना चाहिए, चाहे थिएटर के ज़रिए हो या कुछ वर्कशॉप के ज़रिए हो या कुछ कोई टीचर के ज़रिए, कोई संगत हो। अगर किसी के पास बहुत पैसा है वो लॉन्च करा सकता है, वो अपने आप को भी, अपने बच्चों के भी, है ना। तो पैसा लगा रहा है, पैसा भी एक चीज़ है भाई, पैसे के पीछे दुनिया भागती हो, गेम चेंजर है ना। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वंशवाद का टॉपिक बॉलीवुड में आए दिन चलता रहता है, नेपोटिज्म इज फॉन्डली कॉल्ड एज। देखियो नेपोटिज्म में जो बात हो रही है नेपोटिज्म की, सिनेमा हमारे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सपोर्टेड वो नहीं है इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जिन्होंने भी सिनेमा बनाया उन्होंने अपना घर बेच के, कार बेच के, खेत बेच के उन्होंने अपना फिल्में बनाई है। तो उस तरह का वो ट्रेंड चलता रहा वहाँ, जबकि आज तक कोई वो सपोर्ट नहीं था, है ना। कि वो आज भी हम इतना सारा वो टैक्स जाता है जो भी है, जैसे FTI वगैरह हैं, प्रभात स्टूडियो हुआ करता था वहीं, या SR FTI जहाँ पे फिल्में बनाने के लिए सिखाया जाता है या एजुकेट किया जाता है, या वो तो 2-3 इंस्टीट्यूट थे ऐसे। तो बाकी और जगह जितने भी यहाँ पे हैं उन्होंने एक डेयरिंग और रिस्क लेके वो किया है, जोखिम लेके उन्होंने फिल्में बनाई है। तो अब उनका एक बनता है कि उन्होंने कमाया भी है, तो अब वो उनके बेटे को लॉन्च करेंगे। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कहा ओके, अगर यार किसी का बेटा बुरा एक्टर या बुरी एक्ट्रेस है तो उसी का नुकसान है करोड़ों का, तो आपको क्या मिर्ची लग रही है? ठीक है, होने दो, जो भी है, जो अच्छा है उसे आप रोक ही नहीं सकते, है ना। उसे वो आएगा ही आएगा, वो सबके जहन पे छाएगा ही छाएगा। दूसरों की जो भक्ति है उसे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे अपनी भक्ति पे रहना है ना, मुझे अपनी इन्वॉल्वमेंट में रहना है। और ये एक ऐसा फील्ड है कि जो साधुओं वाला फील्ड है, अगर सच बताऊं तो जैसे ऋषि मुनि होते हैं, ये उस तरह का फील्ड है, इन्वॉल्वमेंट वाला फील्ड है।
कि अब आपको बस आपको अब हार जीत फेल हिट के ऊपर आ गए हो आप। अब आपको अपना ढूंढना है, पर्सनल होना है। जितना ज़्यादा व्यक्तिगत होके दुनिया को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, करा सकते हैं, उस फील्ड पे आना है। अब वो पास होने वाली मानसिकता थैंक्स टू मतलब थिएटर मतलब और मुंबई, जिसने वो मेरे अंदर से बहुत पहले ही हटा दी थी। मतलब हमारे एक टीचर तो बोलते थे कि अगर एक बंदा 50 अलग अलग लोगों से एक साथ हंस के बात कर रहा है, चाहे वो दोनों दुश्मन भी, और कैसे हैं आप, बढ़िया, आप कैसे हैं, आप भी बढ़िया, तो कुछ गड़बड़ है उस आदमी में। तो वो कहीं ना कहीं होना चाहिए, मतलब जो भी है। तो